कभी बरसाना बना देता है। कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। आइए जय हो। ज्ञान घन श्याम का दीवाना बना देता है। श्याम घन श्याम का दीवाना बना देता है। घन घन श्याम का दीवाना बना देता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपी भगवान को बुलाती थी इशारा करके और कन्हैया से कहती थी कि नाच करके दिखाओ, नाचो। और जब भगवान नहीं नाचते तो गोपी कहती थी कि छाछ में, मिट्टी का छाछ गिलास, उसमें मट्ठा भर के लाती थी। छछिया में छाछ भर, छछिया उसको कहते, मट्ठा भर के लाती थी और दिखा करके कहती थी कि तू नाच करके दिखाएगा ना तो ये छाछ पिलाऊंगी। और भगवान ऐसे प्रेमी हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेदा वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे। अताही हीर की छोहरिया छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचा। भगवान ऐसे प्रेमी है गोपियों के, एक गिलास मट्ठा पर नाच दिखाते हैं। गोपी जब भगवान का दर्शन नहीं करती थी तो अपने मन से कुछ बना करके मैया के पास पहुंच जाती और मैया को उलाहना देती। ओ जसोदा मैया, तुम्हारे लाला ने हमारी मटकी फोड़ दी, तुम्हारे लाला ने हमारी गाय खोल दी, बछिया खोल दी, तुम्हारे लाला ने ऐसा किया वैसा किया, माखन चोरी किया। ब्रजराज का बेटा होकर माखन चोरी करते, लेकिन ये बात नहीं है। गोपियों ने कहा कि ये तो भगवान का दर्शन करने का बहाना होता था। जब दर्शन करने वो जाती और दर्शन नहीं होता तो कहती कि बुलाओ, अपने लाला को बुलाओ। और लाला जब आ जाते हैं सामने तो लाला का खूब दर्शन करते कि देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। गोपियाँ कहती हैं ये तो ब्रह्म है, भगवान है। इनके देखे बिना जब मन नहीं माना तो यहाँ आ गई कि देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में तन मन को लगाना, इन गोपियों का ताना कृष्ण दर्शन का बहाना है। ये उलाहना तो सिर्फ बहाना है। ऐसी ये गोपी जाती थी भगवान का दर्शन करने। एक दिन एक गोपी मैया से जाके कहा कि मैया जरा उपलो बनाना है, गोबर दो। उपला कहते हैं गोईठी को, अपने यहाँ गोईठी ठोकना है, उपला बनाना है, आप गोबर दो। मैया ने कहा कि अरे गोबर ही तो है, जितनी चाहे उतनी ले जाओ। अब ये गोपी गोबर उठा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि कन्हैया का दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा था। और तब तक जैसे ही भक्त के मन में यह भाव आता है कि भगवान का दर्शन होता तो अच्छा है, भगवान किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं, होते हैं। हमारे नेत्र में ज्योति नहीं है उनको पहचान पाए, गोपियों ने पहचाना है।
भगवान उपस्थित हो गए। गोपियों ने कहा कि कन्हैया, ओ श्याम सुंदर, जरा इधर आ। बोलो क्या बात है? अरे एक काम करो ना, हम गोबर उठा रहे हैं, गोबर उठाने में हमारी मदद करो ना। कन्हैया ने कहा कि जारेदारी के तूने नौकर समझ रखी है का? अरे नहीं, हम नौकर नहीं समझे। अच्छा एक काम करो, अगर तू गोबर उठाएगा ना हमारे सिर पर तो हम तुम्हें एकदम ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, ताजा ताजा माखन खिलाओगी, तो गिनती कैसे होगी? तो गोपियों ने कहा कि गोबर उठा दो, और जितने बार तू गोबर उठा देगा हम तुम्हारे मुखमंडल पर गोबर का टीका लगा देंगे। अब जितने बार, अब छोटे से कन्हैया, अब वो गोबर का उठावे, ये तो बहाना है कि यहाँ रहो, हम तुम्हारा दर्शन करते रहें, बात करते रहें और अपना काम भी करते रहें, ये तो बहाना। अभी छोटे से कन्हैया गोबर वो स्वयं उठा लेती, और वो हाँ उठाइए, उधर से हाथ लगाती, वो अपने सिर पर रख लेती, एक बार गोबर का टीका उनके मुखमंडल पर लगा देती। जय बार जाती तय बार गोबर का टीका। इस प्रकार से भगवान के पूरे मुखमंडल पर गोबर का टीका लग गया। अब गिनती होएगी, जय बार ले जाएंगे गोबर, तय बार माखन आपको खिलाएंगे, हैं? इतने में उधर से यशोदा मैया आ गई, देखी कि ये लाला के मुखमंडल पर गोबर का टीका लगा है। झट से अपना आंचल निकाली और लाला का मुखमंडल पोंछ दी। अब जैसे ही लाला का मुखमंडल पूछी अपने आंचल से, अब कृष्ण कन्हैया रोने लगे जोर जोर से, गोर हाथ पटक के। अरे मैया तूने अनर्थ कर दिया। अरे मैंने कहा अनर्थ किया, तेरे मुंह पर गोबर लगा था, मैंने पोंछ दिया। नहीं, तूने अनर्थ कर दिया। अरे इस गिनती कैसे होगी, और गिनती नहीं होगी तो गोपी मुझे माखन कैसे खिलाएगी, ये तो गिनती था। ऐसे प्रेमी भगवान कृष्ण, गोपी भी रिझ गई है, भगवान भी रिझ गए हैं। एक दिन एक गोपी दही बेचने के लिए अपने सिर पर मटकी रखी है दही का, और दही बेच रही है। दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। और मन में विचार कर रही है कि दही तो बेच रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा था। कन्हैया का दर्शन, माधव का दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा था। और यही चिंतन करते करते कि माधव का दर्शन हो जाता, माधव का दर्शन हो जाता, तो मुंह से बोल रही थी दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। अब मन से चिंतन कर रही थी माधव का दर्शन हो जाए। अब ये मन वाला चिंतन वाणी में प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद कहने लगी माधव ले लो, माधव, माधव ले लो, माधव। पहले कह रही थी दही ले लो, दही। देखो, आप अपने मुंह से कुछ भी बोलिए, हृदय में जो कुछ रखेंगे ना, कभी न कभी मुंह से निकल ही जाएगा। तो हृदय में क्या है? हृदय में कन्हैया का दर्शन हो जाता तो ठीक था। अब मुंह से बोल रहे हैं दही ले लो, दही, और यही कहते कहते निकल गया माधव ले लो, माधव, माधव ले लो, माधव। अब जैसे ही कही कि माधव ले लो, माधव, भगवान कहेगी वाह रे गोपी, हम ही को बेच रही हो। भगवान एक ग्वाल बाल का रूप बनाए, एक कटोरा लेके आ गए। ओ मैया दही दे दो, दही दे दो। ओ मैया माधव दे दो, दही नहीं कहा। ओ भैया ओ मैया माधव बेच रही, माधव दे दो। भगवान का स्वरूप देखिए, तो भगवान तो थे नहीं, वो तो ग्वाल बाल दूसरे हैं। मैया ने मटकी नीचे रखी, और जैसे ही मटकी का ढक्कन खोला, मटकी के अंदर दही नहीं, कन्हैया जी बैठे हैं। अब सिर ऊपर करके जब देखी कि ये कौन बाहर वाला है, तो देखी कि यहाँ भी वो पहले वाला ग्वाल बाल नहीं, यहाँ भी कन्हैया जी हैं। मटकी के अंदर दही के जगह पर कन्हैया जी, और बाहर जो मांग रहे थे कि माधव दे दो, वो भी कन्हैया जी।
कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखी। है आपने सुना ना रामचरितमानस में कि वही राम जी वहाँ भोग पा रहे हैं, वही माँ राम जी पालने में खेल रहे हैं। वही कृष्ण भगवान का भी है, वही माधव, वही कृष्ण कन्हैया मटकी में भी, वही कृष्ण कन्हैया बाहर भी। यहाँ वहाँ दुई बालक देखी। क्या हुआ? मैया ने कहा कि मुझे तो दही बेचना है, मुझे लाला नहीं बेचना है, मुझे माधव नहीं बेचना है। देखिए ये मटकी कौन है? हमारा हृदय ही मटकी है। इस मटकी रूपी हृदय में जब हम मन से भगवान का चिंतन करेंगे ना, जब हम मन से भगवान का चिंतन करेंगे तो वाणी से प्रकट हो जाएगा। और मन और वाणी दोनों से जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भगवान हमारे हृदय रूपी मटकी में आकर विराजमान हो जाएंगे। और तब हम अपने हृदय में भगवान का दर्शन करेंगे और बाहर जितने लोग बैठे हैं ना उन सब में भगवान का ही दर्शन होगा। भगवान कृष्ण यही बताना चाहते हैं। जीव मात्र में भगवान का दर्शन। एक संत थे अपने